हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। हरियाणा में जो भी जिले के बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी घोषणा हो चुकी है। फैजाबाद में वैसे भी आपको बता दूं जो प्रशासनिक नहीं है, सिर्फ पार्टी वाइज अगर कहें तो 2 जिले बनाए गए हैं, बल्लभगढ़ और फैजाबाद। बल्लभगढ़ के ही बनाए गए हैं, आपको बता दूं वो भी कौन है वही बताएंगे, लेकिन फिलहाल में फैजाबाद के हैं। आपको बता दूं पंकज भाई है। पंकज जी, क्या कहना चाहोगे? जिला अध्यक्ष बनाए गए हो, क्या लग रहा था नाम लिस्ट में आएगा या फिर दौड़ में ही चल रहे थे? देखिए, ये संगठनात्मक विषय है तो ऊपर वालों को सोचना है कि कौन दौड़ में है कौन नहीं। कई बार जो दौड़ में होता है पार्टी उसे बाहर कर देती है। मगर ये हम पहले भाजपा में जब वर्ग लगते थे तब सुनते थे कि जो सामने बैठता है वो कभी भी मंच पे आ सकता है और जो मंच पे है वो कभी भी सामने बैठता है। आज पार्टी ने उस बात को चरितार्थ किया है कि मुझ जैसे एक कनिष्ठ कार्यकर्ता को इतनी अहम जिम्मेदारी दी है। कोई पद नहीं होता जिलाध्यक्ष, एक दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन करना है। फरीदाबाद जिला पहले भी संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत जिला रहा है, तो इस हिसाब से पार्टी की तरफ से दी गई जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है। और जो भी शीर्ष नेतृत्व, जो भी हमारे सभी बड़े लीडर्स, जो भी संगठनात्मक रूप से इस योजना में और इस व्यवस्था में है, मैं उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और पूरा विश्वास दिलाता हूं कि एक एक कार्यकर्ता को साथ लेके, क्योंकि कार्यकर्ता ही संगठन की नींव है, कार्यकर्ता को साथ लेकर संगठन को आगे बढ़ाएंगे। अब जिला अध्यक्ष हम बोले हैं, पंकज भाई बोले हैं या कार्यकर्ता बोले हैं? आप देखिए, कार्यकर्ता तो देखिए तीनों में से एक बताइए। देखिए, कार्यकर्ता बिल्कुल भाजपा कार्यकर्ता। अच्छा। अगर मैं भाजपा कार्यकर्ता, पंकज भाई नहीं बोले? अभी हम जिला कार्यालय में खड़े हैं, यहाँ तो मैं भाजपा कार्यकर्ता के रूप में खड़ा हूँ, तो भाजपा कार्यकर्ता ही मेरी पहचान है। पॉलिटिकल जवाब अच्छा आ गया। अच्छा, क्या प्राथमिकता रहेगी? दरअसल क्या है, देखिए लोड तो आपके पास कम रहेगा क्योंकि वो चुनाव थे ना जो सबसे टेंशन भारी भरकम था। मैं देखता था कि यहाँ पर जब पार्षद का चुनाव हो रहा था तो आप भी बैठे होते थे और बोरा साहब भी बैठे होते। लिस्ट हो गई, चुनाव खत्म, हल्का रहेगा माहौल, लेकिन फिर भी कहते ना कि कुछ एकजुट करना की आवश्यकता बहुत कुछ है, क्योंकि बिखराव अभी अंदर आ चुका है। पार्षद इलेक्शन में तो फूट पड़ी है बीच में। अब देखिए, मैं आपकी एक ही बात का जवाब देता हूँ कि आपने कहा कि क्या करना है, लोड कम हो गया। भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहता है। हरियाणा में ही तो चुनाव खत्म हुए हैं। पार्टी किसी भी कार्यकर्ता की कहीं भी व्यवस्था लगाती है। आने वाले टाइम में जब तक मोदी जी का सपना साकार नहीं हो जाता और 1 नेशन 1 वोट 1 नेशन नहीं हो जाता, एक इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक तो जब अगर सरकार इलेक्शन मोड में है तो कार्यकर्ता इलेक्शन मोड में है। और संगठन का जो निर्माण है या संगठन की जो प्रगति है वह तो नित्य क्रिया है, वो तो चलती ही रहनी है। कई बार होता है कि शहर में 3 मंत्री हैं और 3 एक केंद्रीय मंत्री हमारे हैं और एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री है। तीनों को कैसे एकजुट करेंगे? किसी के बहुत प्रिय नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, मैंने देखा है अधिकतर किससे आप ज्यादा प्रिय हैं, लेकिन तीनों को बना के कहते ना, बना के रखना मेलजोल जिला अध्यक्ष बहुत टफ काम होता है। जब आप संगठन में जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी व्यक्ति से प्रेरित होकर आते हैं। आप किसी लोग मोदी जी से प्रेरित होकर। आप किससे प्रेरित होकर? मैं तो फरीदाबाद में, मैं तो सबसे ही प्रेरित हूँ। ठीक है, मैंने जब पहला अपना एक इलेक्शन एजेंट के रूप में काम किया तो रामचंद्र बिंदा जी का इलेक्शन था, शायद 99 वाला इलेक्शन। उससे पहले मैंने बहुत छोटा 15 साल का था मैं, तो 91 का इलेक्शन था। रतनलाल गर्ग जी खड़े हुए थे और ब्रह्म सिंह तंवर जी खड़े हुए थे, तब भी पर्चियां बांटने का काम करें। तो मतलब आप ये सोच लें, मैं अपनी अगर जनसंघ को भी मिलाई जाए तो मैं तीसरी पीढ़ी है मेरी इस पार्टी में। तो हमारी तो जो आप कहते हो किससे इंस्पायर हुए, तो हम तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, सोन भाई एक बार इनको भी रोकना एक बार। हाँ। दीनदयाल उपाध्याय जी, इन्हीं से सबसे प्रेरित है। और जो हमारे लीडर्स है वह है, जो आपने कहा कि 3-3 मंत्री हैं, तो इस जिले की यही ताकत है कि इस जिले में 3 मंत्री हैं, तो संगठन को उसका भरपूर लाभ मिलेगा। अच्छा, एक सवाल आइए बल्लभगढ़ से भी आपको बता दूं जिला अध्यक्ष बनाए हैं सोनपाल छोकर हैं, विधानसभा के इलेक्शन लड़ चुके हैं। आपसे पूछूंगा, एक सवाल आपसे रहेगा सर, फैजाबाद करिए, क्या कहना चाहेंगे सोन भाई? जिले की जिम्मेदारी मिली है, पृथला भी इसमें शामिल हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने देखा पृथला और इन समय फर्क पड़ेगा क्योंकि पृथला में कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन कहना कि मेलजोल बनाने में टफ नहीं होगा इस बार? नहीं, ऐसा मिलजुल कार्यकर्ताओं का स्वभाव ही है भाजपा में कि सबका स्वभाव अपना मिलजुल के ही काम करते हैं। और ये तो अवसर मिलते हैं काम करने के, आज हम दोनों को मिला है, इससे पहले किसी और के पास था, आने वाले समय में किसी और को मिलेगा। तो अभी क्या लगता है कि बल्लभगढ़ जो आपका पृथला रहेगा, पलवल से सटा हुआ है, बहुत कुछ गांव का ज्यादा एरिया रहेगा, कैसे एकजुट कर पाओगे लोगों को? क्योंकि इलेक्शन में थोड़ा सा पार्षद इलेक्शन में थोड़ा सीख देखे गया है, क्योंकि लोग टूटे हैं, बीजेपी में बिखराव वाली स्थिति नजर आई है, धीरे धीरे देखा है, कुछ निर्दलीय भी लड़े हैं, उसका सवाल भी पूछूंगा आपसे। नहीं, निर्दलीय नहीं है, वो क्या है कि पार्टी का हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया है। अवसर मान लो ये जैसे संगठन में काम करने का अवसर, चुनाव लड़ने का अवसर, चाहे पार्षद का हो, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा को, निश्चित रूप से बड़े परिवार में बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है।
सबको मौके नहीं मिल जाते, वो तो सीमित जगह होती है चुनाव लड़ने के लिए। तो परिवार में से कुछ लोग ऐसा कदम उठ जाता है, लेकिन वो सब मिलके सब ठीक होगा, पार्टी के काम को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। तीनों मंत्रियों को एकजुट कर पाएंगे कई बार क्योंकि आप भी जिला अध्यक्ष हैं, आप किस खेमे से हैं हम भी जानते हैं, लेकिन कौन किसके ज्यादा प्रिय रहते हैं आप, लेकिन फिर भी तीनों मंत्रियों को आपस में कहते हैं ना जिला अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। ये भी किससे हैं सब जानता हूँ, लेकिन कैमरे पे नहीं बोल सकते हम सब। ऐसा वो सबको लगता है, लेकिन ऐसा कोई पार्टी में, हमारी पार्टी में पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ कोई खेमेबाजी नहीं होती और यहाँ सब मिलके काम कर रहे हैं, मिलके काम आगे रहे। एक सवाल इनसे पूछा, आपसे बोला, अब सोहन भाई बोले आपसे, कार्यकर्ता बोले या आपको जिला अध्यक्ष बोले? हम तो कार्यकर्ता ही हैं जी, ये तो अवसर है पार्टी ने। दोनों का एक ही जवाब मिला है, दोनों का एक ही जवाब मिला, वही टटोल रहा था कि जवाब क्या मिलता है। ठीक है, यही इनका जवाब था, कार्यकर्ता है। चलिए, पहले तो कार्यकर्ता ऑफिस में खड़े तो जिला अध्यक्ष भी हैं, बाहर मिलेंगे तो भाई बोलेंगे सोहन भाई। एक सवाल आपसे और पूछेंगे, पार्षदों के साथ जो भी निष्कासित कर दिए गए 6 साल के लिए, क्या लगता है वापसी करना चाहे तो होंगे वो? देखिए, ये अभी ये संगठन का विषय। पिछली बार भोरा साहब के साइन थे, इस बार आपके साइन आएंगे बहुत? देखिए, ये प्रदेश संगठन तय करेगा, वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा। इसमें मेरे से जो पूछा जाएगा उसमें मैं अपना विचार रख सकता हूं, मगर ये संगठनात्मक विषय है। तब भी पहले भी जो हुआ वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की सहमति से हुआ, अब भी जो होगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और जो हमारा नेतृत्व है उसकी सहमति से होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, जिला अध्यक्ष बने, बहुत प्रभावशाली हमें बहुत मिले हैं, ओली भाई बहुत मिले हैं। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से आप फरीदाबाद के और बल्लभगढ़ के, आपको बता दूं जो जिला अध्यक्ष बने हैं, चेहरे देख लीजिएगा, ताकि बहुत सारे बीजेपी को लेकर कार्यकाल होते हैं, बीजेपी के लिए काम पड़ते हैं, तो आपको ही पता होना चाहिए कि जिला अध्यक्ष कौन बना है और पार्टी के लिए क्या क्या होगा, क्या क्या कार्रवाई चलेगी, वो भी बैक टू बैक पूछते रहेंगे इनसे। अभी तो फिलहाल की अपडेट यही है। नमस्कार।